आज शौर्य दिवस पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सैनिकों की वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा रही है। कारगिल की लड़ाई में राज्य के 75 वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। साथ ही 37 जवानों को वीरता पदक भी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी दी गई है और विशिष्ट सेवा पदक की अनुमन्य राशि को भी बढ़ाया गया है। इस बार स्वरूप थोड़ा बदला गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अपनी जो सैनिक हैं, जो शहीद होते हैं युद्ध के समय या किसी भी ऑपरेशन में, राज्य की सरकार पहली सरकार है जिसने उनके आश्रित को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। यही नहीं, जो जिनको अनेक मेडल मिलते हैं उनकी जो राशि है हमने 50-50 गुना तक बढ़ाने का काम किया है। तो हम अपने सैनिकों के प्रति सदैव उनके परिवारों के प्रति उनके साथ में हैं। शौर्य दिवस पर आज पूरा देश कारगिल के शहीदों को याद कर रहा है। इस लड़ाई में गढ़वाल राइफल्स का भी विशेष योगदान रहा। पौड़ी जिले के नागसू गांव के सैनिक भारत सिंह नेगी भी इसका हिस्सा रहे हैं। इस दौरान वो घायल हुए, जबकि उनके कुछ साथी शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि किस तरह मुश्किल परिस्थितियों में सेना के जवानों ने ये लड़ाई लड़ी। देश से रात को हम 2 बजे रात दराज के लिए मारते हैं, तो उसमें एक तो बर्फ की परेशानी थी, बर्फ में रात को, और दूसरा हमारी छाया दुश्मन साथ देख रहा था। जहाँ भी हम चल रहे थे तो बर्फ में हमें देख रहा था। उसने काफ़ी गोलाबारी की, आगे भी पीछे। मैं मोर्चे में बैठा हुआ था। पहले हमने मोर्चा खोदा, मोर्चे में बैठा हुआ था। मेरे साथ 3 लड़के और थे। जब मेरे साथ 3 लड़के थे तो ऐसे हुआ कि उनकी बमबारी तो है, और जो मेरे साथ का था एक लड़का, उस पर उसकी जांग में लगी और मेरे यहाँ पर छर्रा लगा। इसी जिले के जयहरीखाल क्षेत्र के रहने वाले हरिदर्शन सिंह नेगी कारगिल में शहीद हो गए। उस वक्त उनकी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। उनकी बेटी शिवानी सिर्फ 15 दिन की थी। आज उनकी पत्नी रश्मि देवी अपनी बेटी शिवानी के साथ कोटद्वार में रहती हैं। शिवानी भी सेना में अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। मैंने सोचा है अभी आर्मी के एग्ज़ाम देने का, और उस देश के लिए मैं कुछ करूं, ऑफिसर वगैरह कुछ बनूं। और मैं तलाश रही हूँ अपने लिए एक जॉब जो आर्मी में हूँ, ताकि मैं भी कुछ करूँ। आदर्श तो सारे जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब आदर्श ही हैं। कारगिल में चमोली जिले के 11 जवानों ने भी अपनी शहादत दी थी। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल कारगिल विजय दिवस सादगी से मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी कर्नल BS रावत भी इस लड़ाई का हिस्सा रहे हैं। उत्तराखंड के 75 शहीद हुए हैं और मेरे जनपद चमोली के 11 सैनिक शहीद हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस युद्ध में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। कारगिल के तुर्क सेक्टर में जो 0.520 हाइट थी वो मेरे द्वारा कैप्चर की गई है। इस युद्ध में हमने 2 अफसर, मेरी बटालियन 9 महार से मैं ताल्लुक रखता हूँ, 2 अफसर और 6 जवानों को खोया है। वहीं शहीद के परिजनों और पूरे प्रदेशवासियों को उन पर गर्व है। हमें गर्व होता है कि हर दिवस पे यहाँ पे शहीदों को सम्मानित किया जाता है। शहीद पत्नियों को सम्मान दिया जाए, और अन्य कहीं कारगिल हो या कहीं अन्य जगहों के शहीद जो शहीद हैं देश में, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, उनकी पत्नियों को हर संभव से सम्मानित किया जाए।